घर एक जन्नत। मामा को इस घर में लाते वक्त मामा कितना खुश थी, कितना एतमाद था उन्हें मामा पे। अब मम्मा जिंदा होती तो मामा पर उनका एतमाद भी टूट चुका होता। मेरा दिल कहता है कि मामा को बेगुनाह सजा मिल रही है। वो बेगुनाह नहीं है हनी। अगर वो बेगुनाह है तो फिर गुनाहगार कौन है तुम्हारी नजर में? सारा? नहीं, कोई तीसरा भी तो हो सकता है। मतलब तीसरा कौन? वही जिसे सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, शर्मी। पागल होगी हो क्या? वो खुद को जहर देगी? ये भी तो हो सकता है कि उसने जहर खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए लिया हो, लेकिन बाद में उसने सोचा कि अगर वो सारा इल्जाम माहम पे लगा दे तो सब कुछ उसी के हक में। स्टॉप इट हनी, प्लीज, इट्स इनफ। अब ये बात किसी और के सामने मत कहना। प्लीज। मामा, मैं अपने चुप। माहम, तुम्हारे सामने ही तो डॉक्टर ने कहा है, अगर खुद को इस तरह उलझाए रखोगी तो कभी भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी। डॉक्टर को अंदाजा नहीं है मम्मी कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ी। लेकिन मुझे तो अंदाजा है ना, मगर मेरी बात तो तुम सुनती ही नहीं हो। मैं मरीज से कितनी मोहब्बत करने लगी कि मुझे अब समझ आई है। लेकिन वो तुम्हारी बल्कि किसी की भी मोहब्बत और साथ के लायक नहीं है। अपनी आंखों से उसे शर्मीन के साथ खुश देखकर भी तुम्हें यकीन नहीं आता। यकीन तो आ गया, लेकिन इसे छोड़ने का हौसला नहीं है मुझमें। हौसला भी पैदा हो जाता है अगर इंसान इरादा कर ले तो। नहीं पापा, मैं वलीद के बगैर नहीं रह सकती। बस कर दो माँ। जो इंसान अपनी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं करता, उसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश करना अपनी जात की नफी करना है। अब तुम्हें वलीद के बगैर ही रहना होगा। समझा लो अगर खुद को समझा सकती हो तो।
बहुत खूबसूरत है भाई। ये देखिए ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। तुमने तो बहुत अच्छी शॉपिंग की है। सब वलीद की पसंद होगी है ना? जी अम्मी, ये सब वलीद की पसंद है। किसका फोन है? हाँ, दोस्त की कॉल। तो सुन लेते ना। सुनो। तुम दोनों के बीच में कोई बात हुई है क्या? नहीं अम्मी, बात तो कोई नहीं। तो अचानक उसका मूड कैसे खराब हो? पता नहीं। हेलो, थैंक्स कि तुमने कॉल अटेंड किया नहीं। क्यों, तुम किसी और को भी कॉल कर रही थी? फरीद को कर रही थी, उसने अपना सेल ही ऑफ कर दिया। अच्छा, बोलो क्या बात है? हानी, तुमने कहा था ना कि मम्मा अब भी अंकल से राब्ते में। वो उनके ऑफिस तुमसे मेरी खुशियों की भीख मांगने गई थी, लेकिन हानी, तुम्हारा भाई तो जैसे इस इंतजार में था कि मैं कब उस घर से जाऊं और वो शर्मीन के साथ अब रोने का क्या फायदा मामा? जब तुम ये सब कुछ समझ ही रही थी तो ये नौबत आनी ही क्यों थी? मैंने आज उन दोनों को मार्केट में देखा था। वलीद जिस शर्मीन से रिलेट होते थे, आज उसके साथ इतने खुश थे कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। तुम्हें अब उन्हें एक साथ ही देखना है हमेशा? क्या मतलब? भाई शर्मीन से शादी कर रहे हैं। क्या? मैंने कहा था तुम्हें कि जो हो गया सो हो गया। अपनी गलती का एतराफ कर लो, सबसे माफी मांगो। तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसका मतलब तो यही हुआ ना हनी कि शर्मीन ने वलीद की जिंदगी में जगह पानी थी,
अरे वलीद मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? ये लो, ये तुम्हारे ड्रेसेस और ये मैं हानी के लिए लाई। बहुत प्यारे हैं। तुम ये रखो, मैं हानी को देकर आती हूँ। शर्मील, मैं हानी को दे आऊंगी बाद में खुद ही। सारा मैं दूंगी तो वो खुश हो जाएगी। अभी बहुत से काम पड़े हैं ना, मैं बाद में खुद दे आऊंगी उसे। हानी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं तो। वलीद कह रहा था कि हानी भी नहीं चाहती कि महम को तलाक हो। मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि जब से हमारी शादी की बात चल रही है, हानी मुझे अवॉइड कर रही है। हानी की महम के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तुम्हारा हानी के साथ बचपन से ही कजिन वाला रिलेशन नहीं बन सका। उसे लगता है जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। तो ये बात है। तुम उससे किसी बात पे उलझने मत लगना। सारा मैं उलझूंगी तो नहीं उससे, लेकिन उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं उसकी होने वाली भाभी हूँ। उसे एहसास हो जाएगा। बेटा लोग ठीक ही कहते हैं, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब देख लो कि तुम्हारी और शर्मीन की शादी की हम सबको ख्वाहिश थी, लेकिन शायद खुदा को मंजूर ही यही था। जी मेरा तो माँ खुशी के मारे वहां रुकना महल था, बस जो पहली फ्लाइट मिली बस चलाया। अच्छा किया बहुत। आपका माशाल्लाह कारोबार तो बहुत जोरों पर चल रहा है। हाँ बेटा, बस अल्लाह का शुक्र है। ये सब तुम्हारे बाप की मेहरबानी है, उनके मशवरों पे चल के बिजनेस यहाँ तक पहुंचा। पापा के मशवरे तो हैं, बट आपकी मेहनत भी तो है। जीते रहो बेटा। तुम्हारी फुप्पो और जरीन भाभी की तो बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। जी फुप्पो बहुत खुश है। हाँ, अब भी खुश ना हो तो सिवाय हैरत के आदमी क्या कर सकता है। अच्छा बेटा, वो महम के बारे में तुम्हारी फुप्पो ने मुझे सब कुछ बताया। अब देखो, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो किन गुणों का मालिक है। वो तो जब इंसान किसी के साथ जिंदगी गुजारता है, वक्त गुजारता है, तो पता चलता है कि उसकी क्या हकीकत है। अगर महम के किरदार के बारे में हम सबको पता होता तो ये रिश्ता ही नहीं जोड़ते। क्या हो गया बेटा? अगर महम के कैरेक्टर के बारे में हमें पता तो हम ये रिश्ता ही ना जोड़ते। क्या मतलब है? तुम्हारी फुप्पो ने मुझे बताया था कि उसका शादी से पहले चक्कर था, बल्कि अमार के साथ तो कोई सिलसिला भी था। तो नहीं, यकीनन आपको गलत बताया। शर्मीन के मामले में महम से गलती हुई है, मगर महम कैरेक्टर की स्ट्रॉन्ग लड़की है। हो सकता है कि
मुझे सुनने में ही गलती लगी है। तुम्हें बुरा लगा है? तुम्हें अब उन्हें एक साथ ही देखना है हमेशा। भाई शर्मीन से शादी कर रहे हैं। मैंने कहा था तुम्हें कि जो हो गया सो हो गया। अपनी गलती का एतराफ कर लो, सबसे माफी मांग लो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बस खुदा इस घर को हर किस्म की परेशानी और आफतों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो अब सारा बेटी और शर्मीन बेटी पर है। मामू, इंशाल्लाह आपको कोई शिकायत नहीं होगी। क्यों भाई सलमा, अब तो तुम खुश हो ना? तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हर काम होने जा रहा है। मेरी खुशी का तो कोई हिसाब ही नहीं। मैं समझ सकता हूँ। माहम, कहाँ जा रही हो? एक बार फिर कोशिश करने मम्मा। खुदा के लिए माहम, अपनी हालत पर रहम करो। अपनी हालत पर ही तो रहम आ रहा है जो जा रही। माहम, खुदा के लिए खुद को इतना मत गिराओ कि दूसरों की नजरों में तमाशा ही बनकर रह जाओ। तमाशा ही तो बन गई हूँ मैं, और कितना तमाशा बनूंगी। याद है आपने एक बार वलीद और शर्मीन को मार्केट में देखा था और मुझे आकर कहा था कि घर जाओ वरना तुम्हारी जगह कोई ले लेगा। आज इसी खौफ से वापस जा रही हूँ मम्मा। वलीद शर्मीन से शादी कर रहा है।